तो कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम एड्रियन था। वो बहुत परेशान जमीन पर बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। दरअसल उसको उसकी दोस्त जिससे वो बहुत प्यार करता था उसे छोड़कर चली जाती है। साथ ही उसने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा होता है जिसमें वो बताती है कि मैं और तुम अब एक साथ नहीं रह सकते, वैसे भी हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है, तो मैं तुमसे ब्रेकअप रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। अब एड्रियन उसका मैसेज सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था और साथ ही एक बार में चला जाता है जहाँ पर वो खूब शराब पीता है। उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि अब वो अपने होश में भी नहीं रहता, उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी उसे संभालने बार में काम करने वाली लड़की आती है जिसका नाम फैबियाना होता है। एड्रियन से अपनी गाड़ी भी नहीं चलाई जाती तो इसीलिए फैबियाना उसे अपने घर ले जाती है। रात को वो सोकर जब सुबह उठता है तो वो फैबियाना से बिना बात किए ऐसे ही अपने घर चला गया था। ये बात फैबियाना को बहुत अजीब लगती है। वो सोचती है कि देखो जरा, रात को मैंने इसकी मदद की, इसने मुझे थैंक यू शुक्रिया तक नहीं कहा। मगर जल्दी शाम में एड्रियन को अपनी गलती के बारे में पता चल गया था कि उसे फैबियाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसने कल रात उसकी मदद की थी। जब शाम को वो बार में फैबियाना से मिलने जाता है तो जल्द ही इनकी दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो अकेला भी था और उसे एक दोस्त की भी जरूरत थी। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि फैबियाना जल्द ही एड्रियन के घर में शिफ्ट हो जाती है। उन दोनों का एक अलग ही रिश्ता शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक सुबह जो फैबियाना बाथरूम में खड़ी ब्रश कर रही थी तो उसे वॉश बेसिन से किसी की आवाज आती है। जब वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जब फैबियाना नीचे आती है तो नीचे टेबल पर कुछ सफ़ों को बिखरा हुआ देखती है। जब वो उन्हें उठाने ही लगती है तो तभी एड्रियन आ गया था जो कहता है कि प्लीज इन सब चीजों को हाथ मत लगाना। इतने ही देर में दरवाजे की बेल बजती है। जब ये देखते हैं तो बाहर दो पुलिस ऑफिसर आए थे जो एड्रियन की पहली दोस्त के बारे में पता चलाना चाहते थे जो 2 दिन से गायब थी। उन ऑफिसर्स को एड्रियन पर शक था कि कहीं इसने उसे मारकर घर में छुपा न दिया हो। मगर एड्रियन उन्हें अब उसका वीडियो मैसेज दिखाता है जो इसकी दोस्त ने इसे भेजा था कि वो उसे छोड़कर जा रही है। ये देखकर ऑफिसर उसके घर से चले जाते हैं। अब इन 2 ऑफिसर्स में से एक फैबियाना का दोस्त होता है। वो उससे कहता है तुम्हें क्या इस आदमी के साथ रहकर सब ठीक लग रहा है? उसकी पुरानी दोस्त को गायब हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुम्हारी उससे कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि एड्रियन उसे बहुत पसंद भी करता था। तुम इस आदमी से जरा बचकर रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फैबियाना भी ये सब बातें सुनकर सोचने लगी थी मगर एक तरफ उसके दिल में लालच होती है। वो एड्रियन की तरह ही अमीर, हैंडसम, खूबसूरत लड़का चाहती थी जिसके साथ वो रहे और सारी जिंदगी गुजारे। इसलिए चाहे जो भी कुछ भी कहे वो एड्रियन के साथ ही रहने का फैसला करती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एड्रियन के घर में फैबियाना के साथ कुछ अजीब बातें होने लगती हैं। एक दिन जब वो नहा रही थी तो शॉवर से एकदम से गर्म पानी निकलना शुरू हो गया था। इससे उसका जिस्म भी जल जाता है। जब वो एक रात बाथ टब में बैठी थी तो अचानक से पानी वाइब्रेट हिलने लगता है। इससे अब वो और भी ज्यादा डर गई थी। उसे लगने लगा था कि एड्रियन के घर में किसी भूत आत्मा का साया है। जब इस बारे में वो एड्रियन को बताती है तो उसे इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में। अब इसी तरह एक दिन फैबियाना को घर से एक चेन में चाबी मिलती है जिसको उसने गले में पहन लिया था। वो उसे एक लॉकेट के तौर पर पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट बंद हो जाती है। फैबियाना नीचे से किसी की आहट को महसूस कर रही थी। तभी कोई उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद एड्रियन भी आ गया था। वो फैबियाना को उठाकर बिठाता है और पानी देता है। अब वो और भी ज्यादा डरी हुई थी। एड्रियन कहता है देखो डरो नहीं, जिसने तुम पर हमला किया वो कोई इंसान नहीं बल्कि मेरा डॉग है जो यहीं पर रहता है, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एड्रियन को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो कहते हैं कि हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि कहीं वो तुम्हारी दोस्त की है, इसीलिए तुम्हें आकर उसे चेक करना होगा। अब जब ये दोनों देखने जाते हैं तो एड्रियन उस लाश को देखकर कहता है नहीं, ये मेरी दोस्त की लाश नहीं है। जिस बात पर फैबियाना थोड़ा घबरा गई थी और नाराज हो जाती है। एड्रियन भी उसके दिल की बात को समझ रहा था। कहता है देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी, मेरी दोस्त जिंदा हुई भी या वापस आ गई, मैं अपनी जिंदगी में पीछे नहीं जाऊंगा। अब मैं पलटकर नहीं देख सकता, तुम ही हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी। ये सुनकर फैबियाना खुश हो गई थी। ये दोनों एक मिरर शीशे के सामने खड़े होते हैं। बाहर से तो वो शीशा था मगर अंदर एक लड़की थी जिसकी बहुत बुरी हालत थी। वो इन दोनों को देख रही थी जो कोई और नहीं बल्कि एड्रियन की दोस्त थी जिसको वो पसंद करता था, जो कई दिन से गायब थी, जिसने एड्रियन को
वीडियो मैसेज भी भेजा था कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन अब वो एड्रियन के घर में ही कैद थी। वो शीशे के उस पार एक कमरे में बंद होती है। बाहर से तो वो शीशा नजर आता था, मगर अंदर से वो एक कमरा था जहाँ पर खड़ी एड्रियन की दोस्त फेबियाना और उसे देख रही थी। मगर बाहर से कोई नहीं देख सकता था। अंदर से तो घर की हर चीज नजर आएगी, मगर बाहर खड़ा इंसान अंदर नहीं देख सकता। एड्रियन की दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक कुछ वक्त पहले की दिखाई जाती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर फंसी कैसे। दिखाया जाता है एड्रियन अपनी दोस्त जिसका नाम बेलन होता है उसके साथ बहुत खुश था। एड्रियन को इस शहर में ऑर्केस्ट्रा जो हाथ के इशारों से म्यूजिक को कंट्रोल करते हैं एक म्यूजिशियन बैंड में नौकरी मिली थी, इसीलिए वो बेलन के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ। वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एड्रियन की आदत हर लड़की से फ्री होने की थी। एक दिन बेलन उसे एक लड़की के साथ देख लेती है, जिसके बाद उसे उस पर शक होने लगा। वो एक दिन बैठी चाय पी रही थी तो उसके पास एक लेडी आकर बैठ जाती है जो कि उसके घर की मालकिन थी, जहाँ पर दोनों रहा करते थे। बेलन बहुत दुखी होकर उस लेडी को बताती है एड्रियन मेरा भरोसा तोड़ देता है, हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे दुख होता है जब मैं उसे किसी और के साथ देखूं। ये सुनकर वो लेडी कहती है तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम अपने प्यार को टेस्ट कर सकती हो। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो बेलन को घर की सबसे बड़े कमरे और अलमारी के साइड पर चाबी लगाकर एक दरवाजा खोलती है जिसके पीछे एक खुफिया कमरा था। उसकी हालत तो अच्छी नहीं थी, पर एक आदमी के लिए हर सहूलत वहाँ पर मौजूद थी। वो लेडी बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो इसीलिए उन्होंने अपने लिए ये खुफिया कमरा बनवाया। तो अगर एड्रियन के प्यार को टेस्ट करना चाहती हो तो तुम मुझसे अपना रिश्ता खत्म करके इस कमरे में 2 या 3 दिन तक रह सकती हो। इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो तुमसे प्यार भी करता है या नहीं, उसे तुम्हारी कितनी परवाह है। बेलन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अब अपने सारे सामान को पैक करके एड्रियन के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और आकर इस कमरे में खुद को बंद कर लिया। मगर कुछ देर के बाद ही बेलन को याद आता है कि जिस चाबी से ये दरवाजा खुलता है वो तो बाहर ही रह गई। बेलन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब वो जल्दी से फोन करके एड्रियन को बताना चाहती थी, मगर फोन में सिग्नल्स भी नहीं थे। अंदर से तो बेलन खड़ी सब देख पा रही थी। वो एड्रियन को बहुत आवाजें भी देती है, मगर ना तो उसकी आवाज बाहर जाती है और ना ही वो उसे देख पा रहा था। बाहर खड़े इंसान को सिर्फ शीशा ही नजर आता है। बेलन अंदर पूरी तरह से फंस चुकी थी। एड्रियन जो कि बाहर बैठा था उसे याद करके रो रहा था, और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा। मगर एक दिन के बाद ही एड्रियन को फेबियाना मिल गई। ये देखकर तो बेलन और ज्यादा दुखी होती है। वो सोचती है कि एड्रियन तो मुझसे बहुत प्यार करता था, तो मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरे गायब होने के बाद उसे मेरी बहुत परवाह होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एड्रियन की दोस्त बेलन इस तरह यहाँ पर कैद हो गई, जो अब तक ऐसे ही रह रही है। तो कहानी दोबारा से प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है। बेलन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। वो फेबियाना को देखती है जो सुबह को उठकर बाथरूम में ब्रश करने जाती है, जिसे फिर से वॉश बेसिन के सुराख से आवाजें आ रही थी। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि बेलन की थी, जो अक्सर ऐसे ही बोलकर फेबियाना को परेशान किया करती थी, क्योंकि एड्रियन की जिंदगी में उसकी जगह फेबियाना ने ली थी। वो ऐसे ही उसे तंग करने के लिए बाथरूम के पानी को कभी ठंडा करती कभी गर्म। इन सब बातों से फेबियाना तंग आ गई थी। वो एड्रियन को बताती है कि तुम्हारे घर में भूत है, तुम समझते क्यों नहीं बात को मेरी। मगर एड्रियन को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। एक दिन फेबियाना जब घर पर अकेली थी तो वो वॉश बेसिन में पानी भरकर कहती है कि बताओ मुझे तुम कौन हो, तुम क्या कोई आत्मा हो। दूसरा सवाल वो करती है, या फिर कोई इंसान। तभी पानी वाइब्रेट होने लगता है। हम देखते हैं कि उसी खुफिया कमरे में बेलन पानी के पाइप पर जोर जोर से किसी चीज को मार रही थी, जिससे पानी वाइब्रेट होने लगता है। फेबियाना को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस घर में कोई इंसान है जो मुसीबत में फंसा हुआ है, जो उसे देख सकता है। अब जब वो कमरे में जाती है तो उधर एड्रियन का डॉग था जो शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक वही डॉग था जो जानता था कि बेलन इस शीशे के पीछे फंसी हुई है। उसे ये सब देखकर ये पता चल गया था कि एड्रियन की दोस्त इस शीशे के पीछे फंसी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। इसके बाद जब वो कमरे में अलमारी चेक करती है तो उसे एक लॉक मिल जाता है जो एक चाबी से खुल सकता था, उसी चाबी से जो इसने गले में लॉकेट समझकर पहनी थी। जब ये उस चाबी को लॉक में लगाने ही लगती है तभी रुक
जाती है। इसके दिल में भरी लालच ने इसे रोक लिया था, क्योंकि ये इस बात को जानती थी कि एड्रियन जैसा अमीर लड़का अपने पुराने प्यार के आने से इससे दूर हो जाएगा, इसीलिए ये दरवाजा नहीं खोलती और उस कमरे को ही बदल देती है। जब एड्रियन घर आता है तो वो अपना कमरा बदला हुआ देखकर काफी हैरान भी होता है और कुछ बदला बदला भी था। फेबियाना को उसे देखकर ये लगता है कि वो अपने दोस्त की वजह से परेशान है। अगली सुबह फेबियाना का पुलिस ऑफिसर दोस्त घर पर आता है, जिसने इसे पहले भी एड्रियन के बारे में बताया था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो फेबियाना को लाकर एड्रियन की लड़की के साथ तस्वीरें दिखाता है, जिसे देखकर फेबियाना भी अब समझ गई थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। वो अब दोबारा से वॉश बेसिन के पास जाकर उसमें पानी भरकर फिर से सवाल करती है कि तुम कौन हो, मगर अब कोई जवाब नहीं आता। फेबियाना डर गई थी कि कहीं एड्रियन की दोस्त मर तो नहीं गई, क्योंकि उसे गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उस अलमारी की तरफ बढ़ती है। ये चाबी लगाकर जब दरवाजे को खोलती है तो अंदर की बहुत बुरी हालत थी। थोड़ा सा आगे जाने पर इसे बेलन बेहोश मिलती है। जब ये उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तो बेलन जाकर फेबियाना के सिर में कुछ दे मारती है। वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। वो उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। अब बेलन के पास उस दरवाजे की चाबी भी थी। वो बाहर आ चुकी थी। जैसे पहले बेलन कैद थी, अब फेबियाना उस कमरे में कैद हो चुकी थी। बेलन अपनी और एड्रियन की एक तस्वीर को उसी शीशे पर चिपका देती है। साथ ही उसने चाबी को भी शीशे के सामने बेड पर रख दिया था। अब जब एड्रियन घर आता है तो उसका डॉग उसे वो चाबी देता है और शीशे पर चिपकी हुई तस्वीर को भी देखता है। फेबियाना अब उस शीशे के पीछे कैद थी, जहाँ पर पहले बेलन थी। फेबियाना की लालच ने उसे फंसवा दिया, उस इंसान के पीछे जिसने कभी किसी की कदर ही ना की। एड्रियन जो कि अब परेशान था कि फेबियाना भी गायब है और पुलिस दोबारा से उसी पर शक करेगी और इस बार शायद उसे पकड़कर भी ले जाए, या एड्रियन को पता चल पाएगा कि फेबियाना उसी शीशे के पीछे कैद है। इसी सस्पेंस को दिखाते हुए हमारी फिल्म की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।